और जब उन्होंने अपनी मेहंदी रिमूव करी ना तो उनके हाथ पे कुछ स्टेन ही नहीं आया था, मतलब बिल्कुल भी स्टेन नहीं आया था। और मतलब बहुत मेरे से ना ब्राइड पे मेहंदी लगाते लगाते बहुत सारी गलतियां हुई हैं। जब मैं बिगिनर आर्टिस्ट थी मैंने बहुत गलतियां करी हैं और उन्हीं गलतियों से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो या करने वाले हो तो ये वीडियो जरूर देखना। सो ही गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जिसमें मैंने जो है क्लाइंट की मेहंदी बिगाड़ दी थी। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, जब मैंने ब्राइडल की मेहंदी खराब कर दी थी तो हुआ यूं था कि ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था। तो आज के दिन यानी कि 31 जनवरी को 4 साल पहले मेरे को मेरी पहली ब्राइडल की बुकिंग आई थी और ये मैंने एक्सपीरियंस एक बार आपके साथ पहले भी शेयर किया है, बट अभी मैं उससे आपको थोड़ा बताने वाली हूँ। तो हुआ यूं था कि 31 जनवरी को मेरी फ्रेंड के थ्रू मेरे को फर्स्ट ब्राइड का ऑफर आया था। उस टाइम पर मैं करवा चौथ पे मेहंदी लगाती थी, मैंने कभी भी किसी ब्राइड पे मेहंदी नहीं लगाई थी। और क्योंकि मैंने मेहंदी कहीं से सीखी नहीं थी, मैंने अपने आप ही सीखी थी वीडियोस देख के, तो मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था कि कैसे लगाई जाती है, कुछ भी नहीं पता था, ना हाथों का ना पैरों का पता था। ठीक है, बट मेरे को ये था कि करवा चौथ में मैं लोगों के हाथ भर देती हूँ, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अब 31 जनवरी को मेरे को बुकिंग आई थी, 2 तारीख को उनकी शादी थी और मेरा मतलब एक दिन का मेरे पास टाइम था। अब मैंने वो बुकिंग ले ली। ठीक है, अब मैंने बुकिंग ले ली। अब उसके बाद मैंने यूट्यूब खंगाल दिया कि कोई वीडियो मिल जाए मेरे को, पर उस टाइम पे यूट्यूब पे बस एक वीडियो थी, वो थी आर्ट पैशन, उनकी कोई वीडियो थी और उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया था, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया गया था। तो फिर मैंने उसी के हिसाब से थोड़ी बहुत अपनी डिज़ाइन प्रिपेयर कर ली थी कि मेरे को ये डिज़ाइन लगानी है और मैं चली गई थी। ठीक है, अब मैंने दोनों फ्रंट हैंड भर लिए थे और मैं सेटिस्फाइड थी, मेरे को अच्छा भी लगा अपना काम कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, अब बैक हैंड का ना मुझे पता था कि कैसे लगती है, ना मुझे को पैरों का पता था। तो मैंने ना पहले तो उनका हाथ पूरा बेंड कर दिया तो उनको दर्द हो गया। ठीक है, और बैक हैंड पे मेहंदी लगाते वक्त मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बैक हैंड की मेहंदी कैसे लगाई जाती है, कैसे बैठा जाता है, सिटिंग पोजीशन क्या होती है। फ्रंट हैंड के टाइम पे भी नहीं पता था और बैक हैंड के टाइम पे भी नहीं पता था। तो ये तो हो गया बैक हैंड का। ठीक है, पर उनको मतलब इतना अच्छा नेचर था ना उन लोगों, किसी ने कुछ कंप्लेन नहीं करी मेरे से, कुछ भी नहीं। फिर पैरों के टाइम पे उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उन्होंने मेरे को पैरों के टाइम पे ये बोला कि दीदी मेरे को ठंड लग रही है तो आप ना 2 गोले बना दो या 2 लाइन, ऐसे कुछ बोला था, 2 लाइन खींच दो और बस हो जाएगा, शगुन के लिए लग जाएगी मेहंदी। ठीक है, बट मैंने थोड़ा बहुत लगा ली थी और उसके बाद जो है मैं सेटिस्फाइड थी अपने काम से, मेरे को कुछ बुरा नहीं लग रहा था, मेरे को सही लग रही हो मेहंदी। और फिर उनके रिश्तेदारों ने भी मेरे से मेहंदी लगाई थी और मैंने उस मेहंदी का चार्ज किया था 800 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद मैं काम खत्म करके घर आ गई और यहाँ तक मैं सेटिस्फाइड थी, मैं खुद भी खुश थी कि मैंने पहली बार मेहंदी लगाई और मैंने अच्छी लगाई। ठीक है, वहाँ भी किसी ने मेरे को कोई कंप्लेन नहीं करी। जब मैं घर आती हूँ तो घर में मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ और मेरी मम्मी मेरे को गुस्सा करती है कि तूने क्या कर दिया। मम्मी ने मेरे को बोला कि तूने ना बहुत सिंपल मेहंदी उस पर लगा दी, क्योंकि ब्राइडल की जो मेहंदी होती है काफ़ी घनी घनी सी होती है, काफ़ी भरी भरी सी होती है। तूने बहुत ज़्यादा सिंपल मेहंदी लगा ली है जैसे तू हम लोगों पे लगाती है। और सच में उसके बाद जब मैंने नोटिस किया कि हाँ यार मेरे से गलती भी है कि मैंने तो बहुत सिंपल मेहंदी लगा ली है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गई। मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, गिल्ट वाली फीलिंग बहुत गंदी होती है ऐसे बहुत ज़्यादा। तो मैं रात को सोई भी नहीं, मूड ख़राब हो रहा था। वो 800 रुपये मेरे को इतना ज़्यादा चुभ रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। उसमें से भी 200 रुपये मैंने जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ आई थी उसको दे दिए थे, बट वो 800 रुपये जो मेरे को चुभ रहे थे ना, मेरे को ऐसा हो रहा था कि इन पैसों को वापस कर दूं, मतलब यही चल रहा था मेरे दिमाग में उस टाइम पे। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, 2-3 दिन तक तो मेरे को गिल्ट में थी कि मैंने क्या कर दिया है, किसी का अच्छा दिन खराब कर दिया। तो उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं सीख नहीं जाऊंगी मेहंदी, मैं दूसरी ब्राइड नहीं अटेंड करूंगी, मैं नहीं लूंगी मेहंदी। उस टाइम पे मुझे मेहंदी लगाने से भी डर लगने लग गया कि कोई मेरे को पैसे दे रहा है, मैं उनका दिन बिगाड़ ना दूं। ठीक है, तो वो चीज़ फिर मैंने दूसरी ब्राइड के टाइम पे मैंने बहुत मेहनत करी थी, वो फिर सही हो गया था। ठीक है, और मतलब तो अगर आपको मेहंदी लगानी नहीं आती है, नहीं पता है, हाँ अच्छी लगा लेते हो, पता नहीं है कि कैसे ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, तो आप अब यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, काफ़ी वीडियोस मेरी ही हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो उनसे भी आप सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट मेरे टाइम पे कोई भी वीडियो नहीं थी, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मत लेना अगर आपको मेहंदी लगानी नहीं आती है या आपको अभी डाउट है अपने आप पे, फ्रंट बैक हैंड फिट मेहंदी पहले सीख लेना अच्छे से, अपने घर में भी किसी के पास सीख लेना, तब जाके जाना। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब दूसरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी रिसेंट में मतलब मैंने कुछ महीने पहले अपनी
एक ब्राइड पे मेहंदी लगाई थी। और उस टाइम पे हुआ यूँ कि ब्राइड की सिस्टर ने मेरे को बोला कि मेरे पे भी मेहंदी लगा दी, और उनका कोई मतलब पहले से उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने रैंडम मेरे को बोला कि हाँ मेरे पे भी मेहंदी लगा दे। अब हुआ यूँ कि मैंने ना कोन जो थी वो ओनली ब्राइड लाइक बनाई थी, और मैं ज़्यादा बनाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये होता है कि वो कोन बाद में ख़राब हो जाती है, बाद में मेरे को अपने हाथों पे लगानी पड़ती है वो, और मेरे को स्टेन वाली मेहंदी जो है कागज़ में यूज़ करना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने हाथों पे उनको लगाती हूँ। तो मैंने टोटल ब्राइड लाइक ही कोन बनाई थी, तो मैंने उनको बोला कि आप ना अपनी कोन लेके आ जाओ, फिर मैं आपके हाथों पे मेहंदी लगा दूंगी। अब उनकी बहनें चली गई कोन लेने के लिए, और मैंने उनको बोला था कि कावेरी और नेहा के अलावा कोई भी मेहंदी कोन उठा के ले आना। नीता और प्रेम दुल्हन, कुहू, मैंने 3 कोन बोली थी, इनमें से कोई भी मिले तो वो ले आना। तो वो लेके आ गए कुहू मेहंदी, ठीक है। अब मैंने उनके हाथ पे मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले तो मैंने अपनी ही एक कोन यूज़ कर ली थी जब तक वो लाते हैं, नई कोन लाते हैं। तो जब दूसरी कोन वो लेके आ गए तो मैंने उनकी कोन से स्टार्ट किया काम करना, और जैसे वो मैंने खोला ना, मतलब जैसे मैंने लगाना स्टार्ट किया उससे पानी पानी गिर रहा था। तो मैंने उनको पहले बोल दिया था कि ये कोन ख़राब है, बट वो थोड़ा आलस कर रहे थे जाने में, क्योंकि वो भी सुबह से घूम रहे थे तो वो थक गए थे, वो बैठे हुए थे। मैंने बोला कि आप लेके आ जाओ, वो फिर थोड़ा आलस कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ी देर और चला के देखी तो कोन अच्छी चलने लग गई थी, तो फिर मैंने उसी से मेहंदी लगा दी उनके हाथ पे, ठीक है। अब ब्राइडल मेहंदी मेरी कंप्लीट हो रही थी, उसके बाद जब मैं ब्राइडल मेहंदी लगाने लग गई तो उनकी मेहंदी भी सूख गई थी, और जब उन्होंने अपनी मेहंदी रिमूव करी ना तो उनके हाथ पे कुछ स्टेन ही नहीं आया था, मतलब बिल्कुल भी स्टेन नहीं आया था, और मतलब बहुत लाइट कलर। तो मैंने उनको ये बोला कि शुरू में मेहंदी का स्टेन थोड़ा लाइट होता है, कल तक ये डार्क हो जाएगा, बट मैंने उसका चार्ज भी लिया था। फिर दूसरे दिन जब मैंने उनकी फ़ोटोज़ देखी तो उनके फ़ोटोज़ में स्टेन का नामो निशान ही नहीं था, उनके हाथों पे मेहंदी रची ही नहीं थी। तो फिर मेरे को बुरा भी लग रहा था, पर इसमें ना मेरी गलती थी ना उनकी गलती थी। अब कौन ही गलत उठा के ले आए। तो यहाँ पे अगर ये गलती मैं ब्राइड पे कर देती कि अगर मैंने ऐसी कोई भी कोन ब्राइड पे लगा दी तो कितना, तब वो ये नहीं बोलते कि कोन खराब थे, वो गाली हमको ही देते। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी, हमेशा अपने पास अपना एक टूल रखना, अपना खुद का टूल रखना, या फिर अगर आप मार्केट वाली भी यूज़ कर रहे हो तो भाई पहले उसकी जांच परख कर लेना कि सही लगेगी भी कि नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। ये तो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस हो गया। अब तीसरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकत करी थी। तो हुआ यूँ था कि मेरे को ना एक ब्राइड ने मेरे को बोला था कि आप मेरे पे मेहंदी लगा लोगे, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया कि हाँ मैं लगा दूंगी। उन्होंने बोला मेरे गाँव आ सकते हो, मैंने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पर मैं गाँव नहीं जाती थी और मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, तो मैं बोलती थी कि यहीं आ जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी आपको कन्फर्म करके बताती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ। फिर मैंने अपने घर पे बात करी तो मम्मी ने कहा वहाँ तो जा सकती है, वहाँ तो गाड़ियाँ जाती है, जाने का भी है और आने का भी टाइमिंग है। तो मैंने कहा हाँ, जब उनका कॉल आएगा तो मैं उनसे बात कर लूँगी कि मैं घर भी आ सकती हूँ, ठीक है। अब उनसे मेरी बात अभी कंफर्म भी नहीं हुई थी कि तभी मेरे को एक दूसरी ब्राइड का भी आ गया मैसेज, और उनका भी मतलब ये था कि जैसे कल शादी है, आज ही वो मेरे को बोल रहे थे कि मेहंदी लगा दोगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, कल मेरी जो है एक ब्राइड की बुकिंग है और मैं नहीं आ सकती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया। अब उनका जिनसे मेरी पहले बात हुई थी उनका शाम तक कोई भी मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आया था। रात को भी ना तो उनका मैसेज आया था ना उनको कॉल आया था। तो मैं यही सोच रही थी कि वो होगा कि नहीं होगा, ना मैंने खुद से उनको कॉल करी, ठीक है। अब सुबह मैंने उनको फिर कॉल किया कि आपका क्या है, कि आना है कि नहीं आना, मतलब कंफर्म करने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं कि हम ना घर पे ही लगा लेंगे। तो यहाँ पे गलती मेरी थी कि मैंने दूसरी ब्राइड का भी कैंसिल कर दिया और पहले वाले से भी पहले कंफर्म नहीं किया और यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे मेरी ही गलती थी। तो अगर आपको कभी भी बुकिंग कंफर्म करनी है तो हमेशा पहले एडवांस ले लो कि हाँ एडवांस ले लिया और अब हमारी बुकिंग कंफर्म है। वरना जैसे मैंने अपने रोस्ट एक्सपीरियंस वाली वीडियो में शेयर किया था कि लास्ट मोमेंट पे भी लोग मना कर सकते हैं कि हमको नहीं लगवानी तुमसे, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब जो चौथा और लास्ट एक्सपीरियंस था तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं ना रेफरेंस पे जाती थी मेहंदी लगाने के लिए, ठीक है। अब वहाँ ये होता था कि मतलब सारी मेहंदी मैं लगाती थी हाथों की, पैरों की, और जितना मेरे को मिलता था आधा आधा होता था। मतलब जिन्होंने मेरी बुकिंग कराई थी आधा वो लेते थे, आधा मैं लेती थी। हालांकि उन्हीं लोगों ने मेरे को शुरू में काम दिया, उन्हीं लोगों की वजह से मेरी जान पहचान हुई और सब लोग अच्छे भी थे, ठीक है। बट मैं धीरे धीरे और मतलब जान पहचान मेरी ज़्यादा होने लग गई, मतलब ज़्यादा लोगों से जुड़ने लग गई। तो कुछ लोग तो मेरे को अच्छा देते थे, मतलब जैसे किसी ने 1000 लिया ब्राइड से तो 800 मेरे को देते थे, 200 अपना कमीशन रखते थे। बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि कुछ लोग, मतलब सब नहीं, उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया कि जैसे वो ले रहे हैं 2000, यहाँ जाने का आने का खर्चा मेरा खुद का हो रहा था, मेहंदी भी डायरेक्ट पूरी मैं अकेले लगा रही हूँ, और 2000 वो चार्ज ले रहे हैं ब्राइड से, और उसमें से 1000 मेरे को मिल रहा है, 1000 पूरा वो रख रहे हैं। तो यहाँ फिर मेरे साथ
वो हो रहा था, झोल हो रहा था। बट ये गलती भी उनकी नहीं थी, गलती यहाँ पे मेरी थी, क्योंकि मैंने अपना खुद का प्राइस बताया ही नहीं कभी उनको कि मेरे को इतना चाहिए और इतना, आप उसके बाद अपना कमीशन उसमें ऐड कर लो। तो अगर आप भी किसी की रेफरेंस में जा रहे हो तो उनको पहले ही बता दो कि भाई मेरे को इतना चाहिए, उसके बाद अपना कमीशन उसमें। अगर अभी मैं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैं 2000 लूंगी, खून का अलग लूंगी और उसके बाद अपना कमीशन आप अलग रख लो। तो अब मैं ऐसे करती हूँ, पर पहले मैं बेवकूफ़ जैसे हरकत करती थी कि जो मेरे को जितना देता था मैं उतना रखती थी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी और आपने एंजॉय की होगी वीडियो। सो मैं शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।